नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा एक छोटे सा YouTube चैनल। आपका होस्ट सूरज कुमार निषाद के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, वो खबरें जो देश की नहीं पूरी दुनिया की दिशा बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर, तमिलनाडु में भगदड़ में 36 की मौत हुई। तमिलनाडु में काकुर जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक राजनीति रैली में अचानक भगदड़ मच गई। इस दुखद घटना में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। आंखों देखा हाल बताने वाले लोग कह रहे हैं लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। सरकार ने इस घटना के लिए जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक भीड़ तंत्र हमारे देश के लोगों की जान लेता रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर, अनंत शस्त्र रक्षा प्रणाली। भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेना में लगभग 30,000 करोड़ का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत अनंत शस्त्र नामक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा। ये प्रणाली भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों को नाकाम करने में मददगार साबित होगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक के आने से भारत की वायु रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दुनिया में आज की तारीख में बहुत कम देशों के पास इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। तीसरी बड़ी खबर, अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल लॉन्च टेस्ट। भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहली बार रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल मध्यम दूरी की है और इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी हमले की क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। चौथी सबसे बड़ी खबर, दिल्ली का फायर गार्ड मैन। दिल्ली से एक चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर सामने आई है। एक तथाकथित गार्डमैन पर 17 छात्राओं के यौन शोषण और सीसीटीवी निगरानी का आरोप लगाया गया है। आरोपी अब फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। रिपोर्टर के सामने आया कि यह अपनी गाड़ियों पर नकली UN प्लेट लगाकर चलता था। सोचिए दोस्तों, जहां देश बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, वहीं कुछ लोग भगवान का नाम लेकर इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में एक हत्या। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने आरोप लगाया कि इस वारदात के पीछे एक राजनीतिक नेता का हाथ है। घटना में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजनीति रंग ढंग पकड़ने में मामले में संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। छठी खबर, पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है और यही हमारी स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगी। सातवीं खबर, योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब एक वैश्विक टेक और डिजिटल लीडर बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले सालों में अमेरिका और चीन को टक्कर देगी। यूपी में भी स्टार्टअप और IDT सेक्टर के लिए बड़ा माहौल तैयार किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। WHO की रिपोर्ट, पूरी दुनिया में लगभग 1.4 अरब लोग हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इसमें सिर्फ 20% लोग ही अपनी बीमारी को नियंत्रित कर पाते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों की लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान देना बेहतर जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे भारत में कितने लोगों की ऐसी हाल है। लोगों की सेहत, खान पान, भारत में बढ़ती बीमारियां। OECD रिपोर्ट, वैश्विक व्यवस्था 2025 की पहली छमाही में उम्मीद में बेहतर रही है, लेकिन आगे चुनौतियां बढ़ने वाली है। महंगाई, युद्ध और ऊर्जा संकट इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है।
रूस चीन ताइवान विवाद खबरें आ रही है कि रूस चीन की मदद कर रहा है ताकि भविष्य में ताइवान पर हमला किया जा सके। यह स्थिति पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक तरफ देश के विकास और तकनीकी ताकत बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें और अपने देश को बेहतर बनाने में योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।